वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। तमाम आशिक रसूल को माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना मुबारक हो। आज की इस वीडियो में अपने प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, उनके ख़ानदान के चंद अफराद के मुतालिक इस वीडियो में हम बताएंगे। इस चैनल के आज का जो वीडियो होने वाला है सबसे अहम होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और देखेंगे भी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। इंसान इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो शोहरत याफ्ता इंसान है, उसकी हिस्ट्री हम याद रखते हैं, लेकिन हम जिस नबी की कलमा पढ़ते हैं उस नबी के अब्बू के नाम, अम्मी के नाम, दादा के नाम क्या है मुझे पता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम वही चीज़ बताने वाले हैं कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और कब इंतकाल किए। इस वीडियो को आप देखें। इससे कबल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए हम शुरू करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मुतालिक चंद बातें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल। 12 इसमें इख्तलाफ है, किसी ने कहा 7, किसी ने 8, लेकिन 12 रबीउल अव्वल उलमाए जमहूर के नज़दीक ये मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन यानी सोमवार के दिन मक्का शरीफ में हुई। आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? मक्का शरीफ में। और किस दिन? तो पीर के दिन यानी सोमवार के दिन 571 ईस्वी में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल शरीफ यानी इंतकाल कब किए? तो 632 ईस्वी में बमुताबिक 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल को मदीना शरीफ में हुई। आप मक्का शरीफ में पैदा हुए और आप 53 साल ज़िंदगी मक्का शरीफ में गुजारे और फिर हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ 10 साल रहे और 11वें हिजरी में आपका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। आपके वालिद का नाम क्या है? बहुत कम लोगों को पता होते हैं। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब्बू के नाम क्या है? हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का नाम है हज़रत अब्दुल्लाह और अम्मी के नाम हज़रत आमना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फ़ातिमा बिन्त असद और परदादा हाशिम। क्या नाम है? हाशिम। और दादी सलमा है। परदादी का नाम क्या है? सलमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम हज़रत वहाब। क्या है? हज़रत वहाब नाम है। क्या है? हज़रत वहाब नाम है। और नानी के नाम बर्रा है। दादा के नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी के नाम फ़ातिमा बिन्त असद और नाना के नाम वहाब और नानी के नाम बर्रा है। ये याद रखें और ज़हन नशी कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। कितनी थी? 11। और कौन कौन थी, क्या नाम था, मैंने ज़िक्र कर दिया। सबसे पहले जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मैमूना
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ज़ैनब दो है, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और ज़ैनब बिन्त जहश, दो बीवियों के नाम एक ही था ज़ैनब। ये 11 बीवियाँ हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद थे? बहुत कम लोगों को पता होता है कि कितने औलाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक 7 है, 3 साहबजादे और 4 साहबजादियाँ, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। तो 3 बेटे ये हैं, हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। ये तीनों बेटे बचपन ही में इंतकाल कर गए। और 4 बेटियाँ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। 4 साहबजादियाँ थी, 4 बेटियाँ थी, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। कुल औलाद कितने हैं? 7, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने में इख्तलाफ है, किसी ने कहा 9, किसी में 14, लेकिन जो चचा ईमान लाए वो 2 है। 2 चचा ऐसे गुज़रे जो ईमान लाए, लेकिन 2 ईमान लाए, हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये 2 चचा ऐसे हैं जो ईमान लाए।